हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पेज पर। फ्रेंड्स, कबीर दास जी ने बहुत पहले ही एक दोहा लिखा था। वो दोहा क्या था? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फ्रेंड्स, ये जो दोहा था इस समय के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है और उसे हम बिल्कुल सार्थक मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। वो कहानी सुन के आपको समझ में आ जाएगा अंततः कि ये दोहा कबीर दास जी ने क्या सोच कर बनाया था। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी है कि एक कौवा होता है, उसका एक छोटा सा परिवार होता है। उसमें कौवा और उनकी पत्नी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक दिन वो भोजन की तलाश में निकलता है। भोजन की तलाश करते करते उसे भोजन अंततः नहीं मिलता और वापस आकर अपने घोंसले में बताता है अपने पत्नी को कि आज भोजन का कहीं कुछ अरेंजमेंट्स नहीं हुआ और आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हम लोग तो किसी तरीके से जी लेंगे, लेकिन बच्चे क्या खाएंगे। तो उसकी पत्नी समझाती है कि अगर हम धरती पर आए हैं तो भगवान हमारा पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स जरूर करेगा। फिर कौवा उनकी ये बात सुनकर उड़ जाता है भोजन की तलाश में और थोड़ी दूर जाता है, देखता है एक मृत गाय का शरीर पड़ा होता है। तो वो दिमाग लगाता है, उस गाय के शरीर से थोड़ा सा मांस निकालता है और उस मांस को ले जाकर वो एक मंदिर में गिरा देता है। फिर थोड़ी दूर उड़कर जाता है, देखता है कि एक मृत सूअर की लाश पड़ी है। उस सूअर के मांस को थोड़ा सा निकालता है और एक मस्जिद में ले जाकर डाल देता है और डाल करके वो अपने घोंसले को फिर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी से खुशी खुशी कहता है कि अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। आज किसी तरीके से रात कटे, कल सुबह इतना भोजन होगा कि हम आज क्या कल क्या कई हफ्तों तक भोजन करते रहेंगे, फिर भी भोजन कम होने वाला नहीं है। तो पत्नी कहती है, ऐसा क्या आप देख कर आए हैं, ऐसा क्या करके आए हैं? तो फिर वो कहता है, बस वेट करो सुबह का। और सुबह होती है, जैसे ही मौलवी साहब अपने मस्जिद में पहुंचते हैं और सूअर का मांस वो देखते हैं, वो देखकर वो भड़क उठते हैं और अपने कम्युनिटी जो उनका समुदाय होता है उनको बताते हैं और वे तलवार फरसे लेकर बाहर निकल जाते हैं कि अब हम आज हिंदुओं को मार डालेंगे, हिंदुओं को ऐसा करेंगे, हिंदुओं को वैसा करेंगे, काट डालेंगे, दुनिया भर की बात। और फिर थोड़ी ही देर में ये होता है कि मंदिर में पुजारी जी जाते हैं पूजा करने। तो जैसे ही मंदिर में घुसते हैं, वहीं आंगन में मंदिर के उन्हें दिखता है कि गाय का मांस पड़ा है। तो वो भी भड़क उठते हैं, वो भी अपनी कम्युनिटी को बताते हैं कि हाँ, मंदिर में गाय का मांस पड़ा हुआ है, ये किसी मुस्लिम का काम है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो सब भी निकल पड़ते हैं मुसलमानों को मारने के लिए। फिर दोनों समुदाय आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते कुछ हिंदू मरते हैं, कुछ मुस्लिम मरते हैं और दोनों को मरते मारते देख वो कौवा और उसका परिवार बहुत ही खुश होता है। फिर बाद में वो खुशी खुशी जाते हैं, उनको बहुत सारा मांस मिल भी जाता है। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी को बताने का मेरा ये मोटिव था कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भगवान ना तो किसी को हिंदू बनाकर भेजता है, ना तो किसी को मुस्लिम बनाकर भेजता है तो सिर्फ उसे ह्यूमन बनाकर, इंसान बना के भेजता है। और इंसान बना के भेजने का मतलब ये है कि हमें हमेशा इंसानियत हमें क्या सिखाती है, इंसानियत हमें कौन सा पाठ सिखाती है, उस पाठ को पढ़ के, उसी पाठ का अध्ययन करके इंसानियत के तौर पे हमें जीना चाहिए। और एक ह्यूमैनिटी हमें क्या करने के लिए संकेत देती है, केवल वही काम करना चाहिए। ना तो यहाँ कोई धर्म होता है, ना तो यहाँ कोई धर्म संप्रदाय है, सब इंसान है। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी के खून को नीला करके भेजते हैं या किसी के खून को लाल करके भेजते हैं। सबके खून लाल ही होते हैं, सब वहाँ से इंसान बनकर ही आते हैं। हाँ, कुछ धर्म और संप्रदाय हैं जो बदलने की कोशिश करते हैं अपने आप को। तो अगर भगवान की दी हुई चीज़ को हम बदलते हैं तो उससे बड़ा दुस्साहस कुछ नहीं हो सकता। इसलिए फ्रेंड्स, हमारी मानवता ये है, हमारी ह्यूमैनिटी ये है कि सब इंसान एक बराबर हैं, एक जैसे हैं, सबको एक जैसा सम्मान मिले, सबको एक जैसा हक मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो आज की मेरी इस कहानी को लाने का मोटिव यही था फ्रेंड्स कि हमें ह्यूमैनिटी क्या है, इंसानियत क्या है, वो हम खुद सीखें और लोगों में प्यार बांटें, स्नेह बांटें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े।
आगे और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपको लेके हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।